झालावाड़ 21 अप्रैल। श्री कृष्ण गौशाला धाम झालावाड़ के तत्वाधान में भागवत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित पुराना मोटर गैराज पर चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय दिवस में सनातन धर्म प्रचारक आचार्य पंडित महेश भाईजी तेहरिया ने श्रीमद् भागवत कथा और व्यास गद्दी की पूजा की। उसके पश्चात मुख्य जजमान विक्रम सिंह जी ने श्रीमद् भागवत कथा व्यास गद्दी की पूजा करने के बाद कथावाचक का माला पहनाकर स्वागत किया। कथा प्रारंभ करते हुए कथावाचक श्री तेहरिया जी ने कहा कि मानव जीवन में धर्म, धैर्य, शौर्य, एकाग्रता, पुरुषार्थ जब जीवन में आता है तभी आदमी मानव बन पाता है। कभी किसी ने किसी पशु या पक्षी से नहीं कहा और नहीं हाथी से और सांप से कभी नहीं कहा कि तुम पशु पक्षी हाथी और सांप बनो, क्योंकि वह बने बनाए है, मगर आज हर मानव को कहते हैं कि मानव बनो। आज का मानव सब बन गया मगर एक अच्छा मानव नहीं बना। आज भौतिकवाद के युग में मानव के हृदय में दया, करुणा, प्रेम, भक्ति का अभाव बना है। मानव ने सब कुछ अर्जित किया मगर मानवता को ग्रहण नहीं कर पाया। जिस मानव के जीवन प्रेम, करुणा, दया, भक्ति नहीं है वो मानव जीते जी पशु तुल्य हो जाता है। जो मानव प्राणी मात्र का कल्याण हित परोपकार के द्वारा करता है वो ही उसको सच्ची ईश्वरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। आप रोज पूजा आराधना भक्ति करते हुए प्राणी जीव मात्र को मन, वचन, कर्म से अगर आप दुख कष्ट पहुंचाते हैं तो आपके द्वारा की गई ईश्वरी भक्ति केवल और केवल दिखावे का आडंबर है। स्वयं के भीतर कपट, छल, अनेक दोष होते वो प्राणी ईश्वर को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जिसका मन निर्मल हो, करुणा से भरा हो, जीव मात्र पे दया का भाव हो, अहिंसा परमो धर्म से जुड़ा हो, वो प्राणी बिना भक्ति सेवा के बिना भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आगे आचार्य श्री ने श्रीमान शुकदेव जीव राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म, रहस्य का वर्णन करते हुए कहा कि राजा परीक्षित के द्वारा समाधि में बैठे हुए ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालकर अनादर किया। ऋषि ने राजा को 7 दिन में सर्प दंश से अकाल मृत्यु होने का श्राप दिया। जब रहा परीक्षित को जानकारी हुई मुझे 7 दिन में मरना है तो राजा ने सब कुछ त्याग कर व्यास नंदन श्री शुकदेव जी महाराज की शरण में गए। श्री शुक जी महाराज के मुखारविंद श्री भागवत महापुराण का वाचन श्रवण किया। 7 दिन बाद मोक्ष का अधिकारी बन गए। 7 दिन का श्राप केवल परीक्षित को नहीं अपितु पृथ्वी आकाश के मध्य में जो भी है उन सभी को 7 दिन में ही मरना है। रविवार से शनिवार तक केवल 7 ही दिन होते हैं। जन्म लेकर आना हमारे हाथ में नहीं है और मृत्यु हमें जब प्राप्त होगी यह भी हमारे हाथ नहीं है, मगर जीना कैसे है, कैसे रहना है, यह हमारे हाथ में है। आगे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया। श्री मन नारायण के नाभि से कमल, कमल में श्री विधाता ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ। आगे आचार्य श्री महेश भाईजी ने महाराज मनु, शत्रुपा के यहाँ प्रियव्रत, उत्तानपाद व आकुति, प्रसूति, देवहूति के विवाह का वर्णन किया। देवहूति की कन्या माता अनुसुईया की कथा का विस्तार से वर्णन किया। पतिव्रत के प्रभुत्व से त्रिदेव को छोटे बालक के रूप में बना दिया। आगे प्रसूति की कन्या माता सती के प्रसंग को श्रवण कराया। माता सती ही पार्वती रूप में महाराज हिमाचल महारानी मैना के यहाँ से अवतरित हुई। कथा प्रवक्ता ओम पाठक ने बताया कि कथा के दौरान कथा परिसर में महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ। श्री शिव बारात की सुंदर संजीव झांकी सजाई गई। सभी श्रद्धालु भक्तों और माताओं बहिनों ने कथा का आनंद प्राप्त किया। कथा के अंत में आरती हुई, प्रसाद वितरित किया गया।